हाँ स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। और ये अंग्रेजी सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा आपकी यू कैन इम्प्रूव नॉट ओनली योर स्पोकन इंग्लिश बट आल्सो रिटन इंग्लिश। तो आप सबसे पहले देखिए कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से कैसे करते हैं इसको। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तीन तरह की होती है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या है? कोई नाउन या संज्ञा हो, उसके गुण विशेषता जो तारीफ बताने वाला शब्द है, उसे बेटा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब डिग्री होती है तीन तरह की। पहली है पॉजिटिव डिग्री, यानी सामान्य गुण। जैसे रवि इज गुड बॉय, हम कहे रवि का अच्छा लड़का है, बस बात खत्म भाई, अच्छा लड़का है। अभी रवि के बारे में कह रहे हैं। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री मतलब तुलना करना, इसमें तुलनात्मक भाव होता है। जैसे हम इसमें दो कोई पर्सन या दोस्तों के बीच में तुलना करते हैं। देखिए आप, रवि इज बेटर देन सिमरन, तो रवि सिमरन से ज्यादा बेहतर है। क्या रवि और सिमरन की तुलना नहीं हो रही गुणों की? कि रवि के गुण सिमरन से ज्यादा अच्छे हैं। अब आइए सुपरलेटिव। इसमें किसी पर्सन वस्तु को उसके समूह या ग्रुप में श्रेष्ठ या उत्तम गुण होता है। जैसे हम कहें सीमा इज द बेस्ट गर्ल इन द होल क्लास, का मतलब बेटा संपूर्ण कक्षा में सीमा सबसे उत्तम लड़की है। तो सुपरलेटिव हुई कि नहीं हुई? अब देखिए, हम बच्चे बात करते हैं कि आज सेंटेंस दिया हो तो उसमें डिग्री पहचानें कैसे। तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने की ये निम्नलिखित विधियां, वेज हैं। नोट देखिए बेटा, पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल, एक शब्दांत, यानी एक बार में शब्द बोल जाए जिसमें एक स्वर हो, उसे टॉल, फास्ट, वाइज, अब एक बार बोल रहे थे बेटे, रिच, वो ऐसे जो विशेषण हो जो एक बार में पूरे बोल जाए, नेक्स्ट करो, उसमें आप जब ईयर लाओगे तो बन जाएगी कंपेरेटिव। और जब उस विशेषण में बेटा ईएसटी लगाओगे तो बन जाएगी सुपरलेटिव। क्लियर? मैं फिर दोबारा कह दूं, जैसे विशेषण को एक बार में बोल दिया जाए एक शब्द में, जैसे हमने टीप का बेटा, हमने कहा फास्ट, हमने कहा स्लो, तो एक बार भूल गया ना बेटा, टॉल। अब उसमें ईयर लगाओ, टॉल का टॉलर, रिच का रिचर, फास्ट का फास्टर, बन गया कंपेरेटिव। अब उसी में बेटा ये चीज लगाओ, टॉल में टॉलेस्ट, बेटे जैसे हमने कहा फास्ट का फास्टेस्ट, ठीक है, तो वो बन गई सुपरलेटिव। देखिए अब आपके सामने मैंने तीन डिग्री रखी है बेटा, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। केवल विशेषण हो तो वो है पॉजिटिव डिग्री, और जब बेटा विशेषण में ईआर लग जाए तो कंपेरेटिव है, और जब एडजेक्टिव में ईएस लग जाए तो वो सुपरलेटिव है। देखो बेटा, टॉल लग गया ईआर, देखिए बेटा इसमें ईएस लग गया, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। देखो बेटा डीप, ईआर लगाओ, डीपर हो गया कंपेरेटिव बेटा ईआर। डीपेस्ट, देखो ईएस लग गया बेटा, डीप में ईआर लगाया कंपेरेटिव, ईएस लगाया तो सुपरलेटिव। देखो बेटा कोल्ड, लगाओ ईआर, कोल्डर, अब बेटा कोल्ड में ईएस लगाओ, कोल्डेस्ट हो गया सुपरलेटिव। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, आप बोलेंगे अपने आप आ जाएगा, फास्टर ईआर मांग रहे हैं बेटा, फास्टेस्ट ईयर तो सुपरलेटिव। यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग में ईयर लगाओ बेटा, यंगर हो गया कंपेरेटिव, यंग में ईयर लगाओ सुपरलेटिव को बेटा। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, आप सब में देखो ये सामान्य विशेषण है ना बेटा, ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है जिसे पॉजिटिव कहते हैं। जब उसी बेटे एडजेक्टिव में विशेषण के एंड में, अंत में ईयर लगाएंगे तो कंपेरेटिव बन जाएगा, और जब बेटे पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। मतलब अब सबसे बड़ी बात क्या, इनको पहचानो बेटा। पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री बनने के तरीके नहीं तक कर ही लिए अभी हमने। अब देखिए बेटा, पॉजिटिव डिग्री के जिन विशेषण के अंत में ई आए, पहले से ई लिखा हो, तो ई तो है ही बेटा, आपको केवल आर लगाओगे तो बेटा कंपेरेटिव बन जाएगा। ई तो है ही, आर लगा दोगे तो बेटा पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो आर लगाते कंपेरेटिव बन जाएगी, और बेटा उसमें एस टी लगाते सुपरलेटिव बन जाएगी। देखो लार्ज, एल ए आर जी, ये तो फायदे हैं आपके, एक तो शुद्ध उच्चारण आ जाएंगे आपको, जो आपकी स्पोकन रिटन फायदा करेंगे। ई तो ऑलरेडी है बेटा, इसमें आर लगाओ, देखो तुलना करो इसमें दोनों, देखो बेटा आर के तो अंतर है, ये आर का। अब देखो बेटा, ई तो था ही, आपने एस टी और घुसेड़ दिया, बन गई थी एस टी बेटा।
तो आपको ई के अंदर फिर ई एस टी नहीं लगाना, केवल एस टी लगाना है। लार्ज लार्जर, देखो ब्रेव, ई तो है बेटा, लगाओ आर, ब्रेवर हो गया कंपेरेटिव बेटा। अब देखो बेटा ब्रेव में एस टी लगाओ, देखो ये देखो ब्रेव में एस टी लगा सुपरलेटिव का। एबल लगाओ आर, एबलर, एबलेस हो गया एस टी बेटा। नोबल लगाओ यार, नोबलर, नोबलर, देखो बेटा इसमें आर लगाया, केवल आर, तो बन गया कंपेरेटिव। एस टी लगाया तो सुपरलेटिव हो गया। वाइज लगाओ आर, वाइजर, और ये वाइजेस्ट। प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, ठीक है बेटा। अब देखो लेट, लेटर, लेटर, अब ध्यान से देखिए, इन सब के एंड में है ना, कहेंगे है, तो बेटा आपने केवल आर लगाया, बन गया कंपैरेटिव, चल कर देखो आप, और एस टी लगाते बेटा बन गई सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मान लो पॉजिटिव डिग्री के विशेषण को आप पढ़ें और अंत में आपको वाई लिखा मिले, तो बेटा वाई को हटा दे, वाई का स्थान लेगा आई। फिर सुन लो बेटा, वाई की जगह लेगा आई, और बेटा कंपेरेटिव में ईआर लगाते हैं तो बेटा वाई का आई और ईआर, तो बेटा आई आर, यानी किसी विशेषण का अंत वाई हो, वाई हटा के बेटा आई आर लगाओ तो कंपेरेटिव, और वाई हटा के आई एस टी लगाओगे तो बन जाएगा बेटा सुपरलेटिव। देखो आपके सामने इजी, एंड में वाई है ना, इस वाई काटो, इसकी जगह आई कर दो, ई आर कर दो, आई आर, देखो मिलाओ बेटा, देखो आई आर, देखो बेटा वाई काटा, आई एस टी, देखो बेटा वाई काटा आई एस टी, सुपरलेटिव। देखो बेटा वाई काटा और लगाओ आई आर, देखो मिलान करो, अब गणित की तरह को बेटा बहुत आसान लगेगा। वाई काटो, आई लगाओ, आई ई एस टी सुपरलेटिव, देखो बेटा ये ना, वाई काटो आई आर करो कंपेरेटिव, वाई काटो आई एस टी करो सुपरलेटिव, वाई काटो आई आर करो हेल्दी आर, और बेटा वाई काटो आई एस टी हेल्दी है, देखो बेटे देखो ऑप्शन चेक करो, प्रेटी काटो आई आर, देखो बेटा आई आर प्रेटियर, और बेटा वाई काट के आई एस टी लगाओ, वाई काटा आई एस टी हो गया सुपरलेटिव। नेक्स्ट देखो, अब पॉजिटिव डिग्री में जिन विशेषण में एक से ज्यादा शब्दांश हो, यानी उसमें स्वर एक से ज्यादा हो, जैसे बेटा हम कहें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तीन syllable शब्दांश हुए ना बेटा, है। आप देखो हम कहते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तीन हो गए। जहां दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाएं, शब्दांश हो जाएं, तो उनकी कंपेरेटिव बनाने के लिए बेटा आपको ई आर नहीं लगाना है, आप फिर कंपेरेटिव बनेगी मोर, मोर प्लस विशेषण से, और सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट प्लस विशेषण। अब देखिए बेटा मैंने आपके सामने सारणी रखी है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। देखो बेटा ब्यूटीफुल, देखो बेटा ब्यूटीफुल, इसमें तीन शब्दांश सलेबल है। अब इसमें आप मोर लगाओ, देखो बेटा मोर ब्यूटीफुल, बेटा इसमें मोर लगाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट सबसे उत्तम तरीका है बेटे, उच्चारण करो जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो। क्या इसमें तीन सिलेबल है कि नहीं, तीन शब्दांश, तुरंत समझता वो आएगा बेटा कंपेरेटिव में, और मोस्ट आएगा सुपरलेटिव में। देखो लर्नेड, दो गए लर्नड, तो बेटा अब इसमें लगा दो मोर लर्नेड, मोस्ट लर्नेड। स्प्लेंडेड, बोलो बेटा स्प्लेंड, एक शब्दांश हो गया, डेड दो हो गए ना, लगाओ मोर, मोस्ट स्प्लेंडेड कंपेरेटिव, लगाओ बेटा मोस्ट, मोस्ट स्प्लेंडेड, ये सुपरलेटिव। डिफिकल्ट को, डिफी एक शब्द हुआ, कल्ट दो शब्दांश में, लगाओ मोर, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट लगाओ बेटा, मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव। नेट, नेट दो शब्द, आ और नेट हो गया, दो शब्दांश हुए, लगाओ इसमें मोर बेटा, मोर और नेट, मोस्ट ऑनेस्ट, क्लेवर, ये बेटा मोर क्लेवर, और बेटा मोस्ट क्लेवर। वैसे क्लेवर भी हो सकता था, क्योंकि क्लेवर है ना दूसरों के लिए, इसलिए नहीं करा, इसलिए हमने मोर और मोस्ट लगाया। अब देखिए बेटा, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का कोई निश्चित नियम नहीं है, उनके एक सर्टेन बेटा नमूने हैं, आपको याद करना है बस। देखो बेटा पॉजिटिव वगैरह गुड, कंपेरेटिव होगा बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, और आप आम बोलचाल में बोलते हो यार ये मुझसे बेटर है, ये बेस्ट है। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, ये लेसर बेटा लीस्ट, मच, मोर, मोर, मैनी, मोर, मोर, देखो ये दोनों को एक जैसा बेटा, मच और मैनी का मोर, मोर। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, अब आपके दिमाग में आता होगा सर के तब ओल्ड कहते हैं,
कई एल्डर कहते हैं, सर ये ओल्डर एल्डर क्या भला है? बेटा, एक ही घर के अंदर यदि बड़े छोटे हों, बड़े को कहते हैं एल्डर और सबसे बड़े थे एल्डर, ELDR ELDR हो गया बेटा घर में बड़ा, भाई बहनों एल्डर ब्रदर ELDR। और ओल्डर होता है बेटा अपने परिवार के अलावा कोई हो तो ओल्डर हो जाता है। अपने परिवार में सबसे बड़ा हो तो एल्डर ELDR और अपने परिवार के अलावा कोई ज्यादा बड़ा है तो ओल्डेस्ट, राइट बेटा। फार फादर फादर बेटे ये बहुत याद करो, ये आपके कंपटीशन में इतने फायदे करेंगे, आपकी स्पोकन फर्क करेंगे। अब देखिए बेटा, अब एक करेक्ट यूज एडजेक्टिव पोएटिक डिग्री, जब दो पर्सन व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में समान गुण हो बेटा, ये सामान्य नॉर्मल क्वालिटी हो तो वो पोएटिक। तो उसको पहचाने कैसे बेटा, याद कर लो। देखो बेटा विशेषण है ना एडजेक्टिव, उसके दोनों तरफ जब एज हो, यानी एज विशेषण एज, दो तीन बार बेटा बोलो एज विशेषण एज, ये जब किसी सेंटेंस में लिखा है तो पॉजिटिव डिग्री है। देखिए आप, अल्काइल एज ब्यूटीफुल एज, देखो बेटा अब एज है ना, उतना जितना, अलका उतनी सुंदर है जितनी रीना, अर्थात बेटा अलका रीना एक समान सुंदर है, इनमें कोई कम ज्यादा नहीं है, बराबर की है। रवि और एज टॉल एज सिमरन, रवि उतना ही लंबा है जितना सिमरन, दोनों की लंबाई समान है। ये किसने बताया? देखो बेटा ये टॉल एडजेक्टिव विशेषण है, इधर भी एज आ गया। अब इधर, जब दो पर्सन या दो वस्तुओं की तुलना करते समय उनमें असमानता दिखाई दे, ये तो नहीं समानता, देखो बेटी समानता, अलका रीना जितनी लंबी है, रवि सिमरन जितना, रवि अलका रवि रीना जितनी सुंदर है, रवि सिमरन जितना लंबा है, तो दोनों में गुण समान हुए ना। अब मान लीजिए दो पर्सन व्यक्तियों में गुण समान नहीं है, अंतर है, तो बेटा कैसे पहचानेंगे? तो आप पहचान देंगे नोट तो है, चाहे नोट तो लगाओ चाहे नोट है लगाओ, फिर एडजेक्टिव फिर है। देखो बेटा ध्यान से देखो, इसमें केवल एज ए था, इसमें नॉट लगा दिया, नॉट एज एट उतना जितना नहीं। देखो अलका इज नॉट सो टॉल एज रीना, अब ये कह रहे हैं बेटा अलका उतनी लंबी नहीं है जितनी रीना है, तो क्या रीना से ज्यादा, रीना अलका से ज्यादा लंबी हुई क्या नहीं हुई? देखो बेटा ये नॉट है तो, और ये है, बस यहाँ एज एट था तो बोझ लिख रहे, नॉट वेयर या नॉट एज एट, तो बेटा ये होगी कंपेरेटिव। अलका इज नॉट एज टॉल एज रीना, अलका उतनी लंबी नहीं है जितनी रीना। रवि इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिम, देखो बेटा ये इंटेलिजेंट गुण है ना बेटा, ये एडजेक्टिव, इधर नॉट एज आया बाद में एज आ गया। रवि उतना बुद्धिमान नहीं है जितना हिरन, तो बेटा तुलना हो गई। रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट, आप देखो बेटा या तो आप नॉट सो एज लगाओ, ये पकड़ लो, देखो बेटा नॉट सो एज, नॉट एज एज, बस ये पकड़, देखो बेटा फिर देखो, रवि इज नॉट, अलका इज नॉट सो टॉल एज ही, बेटा आज नॉट को आया कि नहीं आया? ये एज आया ना, ये तो बेटा ये तुलना होगी बेटा। देखो ये अलका इज नॉट एज टॉल एज रीना, देखो नॉट एज आ गया बेटा, ये अंतर हो गया। अलका उतनी लंबी लंबी नहीं है जितनी रीना है, रीना रवि इज नॉट एज इंटेलिजेंट सिमरन, तो रवि उतना बुद्धिमान नहीं जितना सिमरन, देखो अंतर आ गया बेटा। तो अंतर बता रहा है नॉट लगाने पर, अंतर नहीं बताना तो एज करो, अंतर बताए तो नॉट सो एज या नॉट एज करो, देखो बेटा नॉट सो एज क्या नॉट एज, बस इतना सा पकड़ लो, आपका अपने आप काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि बेटा पॉजिटिव डिग्री है क्या? एक सामान्य गुण, एक नॉर्मल क्वालिटी या बेटा वर्च्यू को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और कंपैरेटिव बनती कैसे? देखो बेटा सबसे पहले क्या करना, वाक्य में दो सब्जेक्ट होंगे, एक आगे और एक पीछे। फर्स्ट सब्जेक्ट को या फर्स्ट नाउन को हम कहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, और जो विशेषण के पीछे होगा बेटा वो सेकंड पर्सन है। तो क्या करना, पीछे वाले सब्जेक्ट या नाउन को सबसे पहले रख देना, पीछे वाले सब्जेक्ट नाउन को पहले रखना, वो हेल्पिंग वर्ब जो कि तो रहने देना, जो वाक्य में लिखी हुई है इज गाइस रख देना, फिर आप बेटा विशेषण लिखना, फिर उसमें ER लगाना, क्योंकि आप कंपेरेटिव बना रहे हो तो ER से बढ़ेगी, ER से ना बढ़े तो मोर से प्लस विशेषण कर देना, फिर आप देन लगाना बेटा, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर सुन लो बेटा, पहले आप सेकंड सब्जेक्ट को आगे लाए, पीछे वाले को फर्स्ट को, पीछे वाले को आगे लाए, आगे वाले को पीछे कर दिया, ज्यादा नियमों के झंझेले में पड़ो मत।
जैसे एक्टिव पैसिव हमने कहते हैं ना, सिर को पूंछ, पूंछ को सर। सिर्फ मैं एग्जाम्पल समझा दो। अल्काई नॉट एज वाइज एज सीमा। देखो बेटे, नॉट एज एज हो गया, ठीक है। अब आप इसे करने जा रहे हो, तो सीमा है ना पीछे वाला, तो आगे लिया, लिया बेटा। अब इसका इज आ गया, ये नॉट सो एज को आप काट दीजिए, ठीक है। अब इसमें ई तो है ही बेटा, मैंने बताया था विशेषण के अंत में ई और आर लगाओ। देखो बेटा, वाइज का वाइजर हो गया, तुलना हो रही है, ध्यान लगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इसे करो, पहले आप बेटा देखो, सेकंड सब्जेक्ट को आगे लाए, ये यूं आ गया, अलका पीछे लगी बेटा, कुछ नहीं करना ना। देखो बेटा देखो, सीमा आगे गई, अलका पीछे गई ना। फर्स्ट सब्जेक्ट, नाउन के झमेले में मत पड़ो। आप तो समझो पीछे वालों धक्का मारो आगे, आगे और धक्का मारो पीछे। और हेल्पिंग वर्ब जो कि तुम उतार दो, यहाँ तक तो चिंता ही मत करो। सबसे पहले काम बेटा, नॉट सो एज या नॉट एज एज को आप भगाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव के लक्षण है। अब आपको बने कंपेरेटिव, उसमें ई तो ऑलरेडी है, आर लगा दो। देखो बेटा, सिमरन इज वाइजर लगाओ बेटे, देन, और ये अलका पीछे गई, राइट बेटा। देखो, गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज, सबसे पहले बेटा आप इसको भगाओ, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। नॉट एज एज को आपने भगा दिया। देखो बेटा, मेरा कहना मानो, इस चार पीछे वाले सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन या पूंछ को सर बना दो, जैसे एक्टिव पैसिव बनाते थे। चल आयरन तू आ गई, तो गोल्ड तू आयरन की जगह लेके कुर्सी खेल नेता वाला बेटा, एक हटा दूसरा बेटा, आयरन गया गोल्ड के जगह, गोल्ड गया बेटा आयरन का, राइट बेटा। फिर देखो, आयरन आ गया है ना, आ गया बेटा, गोल्ड पीछे गया कि नहीं गया बेटा। फर्स्ट सब्जेक्ट लास्ट सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन आ गया है बेटा, इज आ गया ना। अब आप जानते हो यूजफुल में दो शब्द है, दो शब्दांश, तो मोर आएगा बेटा इसमें। देखो, गो आयरन इज, इसके लिए बेटा मोर यूजफुल, तुलना कर रहे हो देन, और ये आ गया बेटा। देखो, आप देखो, मैं तो, मेरा अनुभव कहता है बेटा कि बच्चा इस झमेले में फंस जाता है, रटता है। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। विराट कोहली नॉट एज गुड एज सचिन। देखो, अब बेटा पीछे सचिन सेकंड सब्जेक्ट है कि नहीं है। मैं कहता हूँ ये मान लो बच्चा भूल रहा है, लिया सचिन को आगे, और विराट कोहली को पीछे धर दे, सचिन आ गया बेटा। इसका ही आया कि नहीं आया बेटा, सबसे नॉट एज एज काट दिया आपने। और गुड का बेटा बेटर होता है। देखो, सचिन इज, यहाँ से यहाँ तक नॉट एज काटो, गुड का बेटर हो गया। सचिन इज बेटर, तुलना करो देन विराट कोहली। देखो आया बेटा सेकंड सब्जेक्ट आगे, ये देखो सेकंड सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आई, हेल्पिंग वर्ब, ये देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब। फिर रिएक्टिव आ गया बेटा, ये रिएक्टिव बेटर हो गया। फिर बेटा आपने देन लगाया, ये देन हो गया। फिर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी सिर को पूंछ बना दिया, राइट बेटा। जितना आप आराम से आनंद से करें, घबराए नहीं बेटा। कोई दिक्कत आए, मेरा मोबाइल नंबर है, तुरंत मुझे फोन करें, सर दोबारा बताओ। मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बताने को तैयार हूं। अब बेटा दूसरी डिग्री करते हैं। पहला हमने बेटा पॉजिटिव को कंपेरेटिव बनाया था, जिस विशेषण में ईआर या मोर लगाया करते हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं, कंपेरेटिव को पॉजिटिव लिख देते हैं, आपके गीत में चेंज करो। तो वही बेटा तरीका है, सेकंड सब्जेक्ट पीछे वाले सब्जेक्ट या बेटा विशेषण के बाद जो सब्जेक्ट को आगे ले आओ, वही हेल्पिंग वर्ब लाओ। अब इसमें नॉट सो या नॉट एज लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव की पहचान है, विशेषण से पहले नॉट सो या नॉट एज लगाओ, फिर बेटा विशेषण लगाओ, फिर एज लगाओ, और पहले वाले सब्जेक्ट को पीछे पहुंचा दो, राइट बेटा। अब देखो, मैं तो दबेने में पढ़ता ही नहीं, कहेगा रटो ऐसे करो, अभी करते। थीम इज मोर इंटेलिजेंट, सबसे पहले बेटा पहचान पकड़ो। यार मोर दे दिया इसने, तो कंपेरेटिव हो गया, कंपेरेटिव बेटा। सबसे पहले मोर देन काट दो। आप पूछे क्यों काट दो, क्योंकि हमें कंपेरेटिव के पहचान सिखानी है, तो ये तो पहचान है बेटा। मोर देन, तो मोर कैन उड़ा दिया। अब देखो, अंकित आई सीमा की जगह, सीमा आ गई अंकित, देखो मिला बेटा। अंकित आगे आई कि नहीं आई, सीमा पीछे गई कि नहीं बेटा, अंकिता गई। पूंछ को हमने सर बनाया, सर को पूंछ बना दिया। नंबर तो हेल्पिंग बार बेटा इस गई ठोक दिया। आपने इसमें बेटा क्या किया कि मोर काट दिया आपने, देन काट दिया। अब चूंकि पॉजिटिव बना रहे हो, तो नॉट सो या नॉट एट, फिर बेटा विशेषण रखो, फिर एड कर दो। देखो मिलाओ, अंकिता, देखो बेटा सेकंड शब्द हो गया। हेल्पिंग वर्ब, ये देखो भाई दो। फिर चाहे नॉट सो करो चाहे नोट एज करो,
फिर लाओ बेटा विशेषण, ये इंटेलिजेंट। फिर बेटा एज लगा दो, और ये सीमा पीछे गई, आपने नॉट सो या नॉट एज को भगा दिया। ये लगा दिए तो पॉजिटिव करे ना, तो मोर देन काटा। फिर देखो बेटा, अंकिता इज नॉट सो या नॉट एज इंटेलिजेंट एज सी। देखिए बेटा, सिमरन इज टॉलर देन रवि। तो बेटा पीछे वाले को आगे लाओ, सेकंड सब्जेक्ट को, ये रवि आ गया। इसके इज आ गया बेटा। सबसे पहले आपने ईयर देन काट दिया, टॉल ही रहेगा ना। तो बेटा नॉट सो टॉल या नॉट एज टॉल एज, देखो बेटा नॉट एज टॉल एज या नॉट सो टॉल एज। आपको नॉट एज एज या नॉट सो एज अपनी तरफ से लगाना है। देखिए बेटा, रवि आ गया है कि नहीं आया? आ गया। सिमरन पीछे के आगे नहीं गया बेटा, कोई हेल्प में भी जाएगी ना। देखो बेटा मिलाओ, सेकंड सब्जेक्ट, ये सेकंड आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ड, ये देखो बेटा हेल्पिंग वर्ड। फिर नॉट एज या नॉट सो। फिर पकड़ो बेटा एडजेक्टिव, टॉल, ईआर देन काट के टॉल बच गया। फिर एज लगाओ और ये सिमरन आ गया। देखिए बेटा, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मिल्टन। तो देखो बेटा, सेकंड सब्जेक्ट मिल्टन है कि नहीं है? फर्स्ट शेक्सपियर है ना। आपको दिक्कत करे व्यवहार में लाओ बेटा, मत करो पढ़ो। मेरा अनुभव कहता है फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट नाउन सेकंड, ये बच्चे को भ्रमित करने के तरीके हैं। वही पुराने डर्रे के नियम है। मैं डर्रे से हटके हुआ पढ़ना चाहता हूँ। पीछे वाले को धकेल, तू यहाँ आ जा, शेक्सपियर तू यहाँ बैठ जा। बताओ देखो बेटा, मिल्टन आ गया है कि नहीं है? क्या सेकंड सब्जेक्ट पीछे वाला नाउन आ गया कि नहीं है? वो भी आया। शेक्सपियर पीछे गया कि नहीं गया? गया। इस गई रह गया ना बेटा। आपने ईआर और देन काट दिया, कंपेरेटिव के चिन्ह मिटा दिए। गेट से पहले चाहे नॉट एज लिखो चाहे नॉट को लिखो, और बाद में देखो बेटा, मिल्टन इज नॉट सो ग्रेट एज शेक्सपियर, देखो मिलाओ। ये रहा। अब ऐसे करें, मिल्टन इज नॉट एज ग्रेट एज शेक्सपियर, बेटा देखो नॉट एज है या नॉट सो एज, ये प्रयोग करोगे तो कंपेरेटिव से बेटा सिंपल बन जाएगी। अगला देखो बेटा, अब हम परिवर्तन कर रहे हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव दिखना। सुपरलेटिव से श्रेष्ठ बेटा, जिसके विशेषक अंत में एस्ट होगा, उससे पहले ता होगा। चलो अब देखो बेटा, आप क्या करोगे, नियम पढ़ो। सबसे पहले नोजर लगाना, याद कर लो बेटा। नोजर लगाना है, सेकंड सब्जेक्ट यानी विशेषण के बाद वाले पीछे वाले सब्जेक्ट नाउन को रख दो। और यहाँ बेटा हेल्पिंग वर्ब, देखो हमने पहले भी अभी जो किया था, सेकंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब आया था, वही कोई तरीका है। एड विशेषण एड, बेटा इसमें एज विशेषण एड करना है, एडजेक्टिव एड। सुन लो बेटा, पीछे पहले नोजर लगाओ, पीछे वाले को लाओ बेटा सब्जेक्ट को, हेल्पिंग लगाओ, एज विशेषण एड, और पहले और सब्जेक्ट ले आओ। देखो बेटा, मैं तो इसमें चलता हूँ, मैं से चलता ही नहीं। आपने करा इस बार, तो आप सबसे पहले देखो, अमेरिका रिसर्च कंट्री, सबसे पहले बेटे पहचानना कि डिग्री कौन सी आई है। ये देखो ईएसटी है ना, ये दा लग रहा है बेटा, ये हो गई सुपरलेटिव। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, कह रहा है भाई इसको आप पॉजिटिव बनाओ। तो नंबर एक क्या करोगे बेटा, नोजर है। फिर क्या करोगे, सेकंड सब्जेक्ट, जो विशेषण के बाद बचा है बेटा, कंट्री इन द वर्ल्ड, कंट्री से लेकर वर्ल्ड तक बेटा, ये सेकंड सब्जेक्ट है। बस देखो बेटा, नोजर आया, फिर कंट्री इन द वर्ल्ड सेकंड सब्जेक्ट धर दिया हमने, रख दिया बेटा। फिर उसने कहा था कि एज करो, देखो बेटा एज विशेषण है, देखो बेटा हमने क्या किया, एज कर दिया, और द और एस काट दिया, क्योंकि द और एस सुपरलेटिव के चिन्ह है। इनको मिटा दिया तो नीचे तो रह गया। फिर देखो बेटा, फिर देखो, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा मेरे बच्चे को। पहले नो था, नो था। अब सेकंड सब्जेक्ट, विशेषण के बाद में कंट्री से लेके वर्ल्ड तक सेकंड सब्जेक्ट है, तो उठा लो, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। आ गया बेटा, नो अदर कंट्री वर्ल्ड। अब मुझे हेल्पिंग वर्ड चाहिए बेटा, वही इस गए धर दिया। बस एज, देखो बेटा एज विशेषण है, देखो बेटा एज विशेषण एज, और ये फर्स्ट शब्द क्लियर। बॉम्बे इज द बेस्ट इंपोर्ट इंडिया, देखो बेटा सबसे पहले आप पहचानो ये डिग्री कौन सी है ना, ये है ना बेटा, तो ये सुपरलेटिव है। गुड बेटर बेट, सबसे पहले यहाँ गुड करके रख लो, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो। तो बेस्ट का गुड करो, कर दिया बेटा। अब आप क्या करोगे, इस विषय के बाद सीपोर्ट इंडिया है ना बेटा,
ये सेकंड सब्जेक्ट है, ये पीछे वाला सब्जेक्ट नाउन है, यही पूछ है। ऐसे आप बेटा नोदर लगाओ, ये को नोदर आ गया। सेकंड सब्जेक्ट, ये देखो सी पोर्ट इन इंडिया, देखो मिलाओ सी पोर्ट इज गई धर दिया बेटा एज, और गुड एज बॉम्बे। देखो विशेषण से पहले एज आया कि नहीं बेटा? देखो मेरे बेटा भी देखो, आप देखो विशेषण से पहले एज आया ना, याद कर लो। जब सुपरलेटिव पॉजिटिव बनेगी तो विशेषण से पहले एज एज जरूर आएगा। सुपरलेटिव की जो पहचान है दा ईएसटी मोस्ट, वो हमको हटाने परम आवश्यक है। पहले नोदर लाना है, पीछे वाले को लाना है बेटा, आगे वाले को पीछे धकेलना है, एल्ट्यूड लगानी है, रिच कर दो या गुड कर दो। मिल्क इज द मोस्ट नरिशिंग फूड। देखो बेटा, ये जो सेकंड सब्जेक्ट फूड हो गया, दूध सबसे पौष्टिक भोजन है। आपने सबसे पहले क्या करा? नोट कर दिया। फिर बेटा आपने क्या करा? सेकंड पकड़ो, सेकंड में फूड को यहाँ लिया है। हेल्पिंग वर्ड जॉब के इतना उतार दो बेटा, ठीक है। अब द और मोस्ट काटो, क्योंकि दोनों सुपरलेटिव की चिन्ह है। तो ए नर्सिंग ए, देखो बेटा ए नर्सिंग विशेषण के दोनों तरफ एज लगा दो। नो अदर फूड हेल्पिंग वर्ड ए नर्सिंग एज मिल्क आर इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। देखो बेटा सबसे पहले पहचानो, ये तो सुपरलेटिव है जी, तो दा है मोस्ट है, सबसे पहले दोनों को डाल दिया। अब लिखा नो अदर, देखो अपने, ठीक है बेटा। अब हम चाहिए सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड बेटा यूजफुल के बाद कौन है? मेटल। तो नो अदर मेटल, वो इज का ही रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। देखो मिलाओ, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज बेटा आई। भाई तुम्हारे बच्चे अब देखिए, एड फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, बस ये कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। तो आप नाम से मत घबराना, घबरा गए यदि अब मैदान में हार की बांध के आप जीती बाजी हारता हो, नहीं। अरे हम श्रेष्ठ गुण को तुलनात्मक बदलेंगे, और सबसे पहले बेटा सुपरलेटिव गुण भगाओगे ना, भाई विशेषण यस होगा, मोस्ट होगा, ता होगा, हटाओ। अब कंपेरेटिव बनना है। तो सबसे पहले अब सुनो बेटा, जब सुपरलेटिव से कंपेरेटिव बनेगी तो शब्दों की अल्टा पलटी मत करना। पहले सब्जेक्ट को जो का तो लिखना है बेटा, पहला सब्जेक्ट जो का तो। नंबर 2 एल्फे का फिक्स है, देख लो आप। फिर विशेषण लगाओ। आपने जो बेटा ईएसटी काटा था, उसकी जगह ईयर लगा दो। ईयर लगे तो मोर आगे ले आओ, मोर रेफरेंस कर दो। फिर आप एनी अदर कर दो, और पीछे वाले सब्जेक्ट को जो का तो रहने दो, छेड़छाड़ मत करो। देखो अमेरिका द रिचेस्ट कंट्री, तो देखो बेटा, अब आप देखो बेटा ये रिचेस्ट ईएसटी है ना, तो सबसे ईएसटी काटो, दा काटो के सुपरलेटिव पहचान छिपानी है, हमें तुलना करनी है। बताओ फर्स्ट सब्जेक्ट जो का तो है कि नहीं? देखो बेटा आपको बेटा अमेरिका है, हेल्पिंग वर्ड जो क्यों है कि नहीं है, रिच है ना बेटा, इसमें लगाओ यार, देखो बेटा रिचर। बस आपको फिर क्या लिखना है तरफ से एक शब्द बेटा, एनी अदर रिचर देन। अब तो तुलना हो रही है, देना बहुत जरूरी है, ईयर लगाया देना का है बेटा। देखो फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब आ गई बेटा, इसमें ईयर लगा दिया, और देन एनी अदर को छेड़ के साथ, तो देन बेटा तुलना कराता है, और एनी अदर अपनी तरफ करनी। अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री। बेटे को कंट्री से पहले अपन ने देन एनी अदर छेड़ा है, शब्द हो गया। बॉम्बे द बेस्ट टी पॉट इंडिया, देखो बेटा सबसे पहले आप द और बेस्ट काटो, तो गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ बेटर हो जाएगा। देखो बॉम्बे इज बेटर, तुलना हो रही है तो बेटा देन। फिर क्या लिखना है? एनी अदर। और ये सी पोर्ट दिया सेकंड सब्जेक्ट, बाद वाले सब्जेक्ट को हमने जो का तो उतार दिया। अब देखिए बेटा, अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री वर्ल्ड। आप दोनों देखो बेटा, अमेरिका यहाँ था, अमेरिका रिचेस्ट कंट्री, दुनिया का सबसे अमीर देश है, ये कह रहे हैं बेटा अमेरिका दुनिया के अमीर देशों में से एक है। यहाँ समूह में से एक श्रेष्ठ है बेटा। ये वन ऑफ सी समझ लेना बेटा, जब वन ऑफ दी आएगा तो कैसे करेंगे? तरीका वही है, पहला सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, रीच का ईएसटी और ता काटो, रीचर कर दिया बेटा, डन कर दिया। आप एनी अदर की जगह बेटा मोस्ट अदर कर देना, बस इतना चेंज करना है, बोलो एनी अदर मोस्ट अदर, एनी अदर मोस्ट। जब वन ऑफ द ये बेटा है तो आप मोस्ट अदर। अमेरिका
इज, हाँ बेटा, रिचर देन, देखो ये तो हो रहा था। अब ये एनी जगह मोस्ट अदर कंट्रीज वर्ल्ड, अमेरिका अधिकांश देश दूसरी के देशों से ज्यादा अमीर है। अब देखो, बॉम्बे इज वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स इंडिया। मैंने ये वाक्य इसलिए रखे हैं बेटा, मैं वाक्य दूसरे रखा था, उससे बच्चा हर बार भ्रमित होता है, क्योंकि शुरुआत से उसके कंसेप्ट क्लियर हो। मेरे में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, आपको अंग्रेजी इजी इफेक्टिव लगे, और आपकी रुचि जागृत हो। एक जो अंग्रेजी का फोबिया, पैनिक है ना बच्चों के अंदर, घबराहट है बेटा, ओहो सर ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बेटा? तो आप देखो, वन ऑफ है ना, समूह हो गया बेटा। सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, इसकी बनाइए आप बेटा कंपेरेटिव। तो बैट का क्या बना बेटा? बेटर हो जाएगा कंपेरेटिव, गुड बेटर बैट। तो दा कट के काट दो या बेटर कर दो। तो बॉम्बे इज, ये करो बेटा बेटर, फिर तो लग रहा देन आई एम सर रिपोर्ट इंडिया, राइट बेटा? अब आगे चलो। Thanks for watching the video. I hope this helps you to improve your English language skill, write and speak effective English. Please like and share this video with your friends to help them also in unlocking the mystery of English language. Please subscribe to this channel and press the bell icon to get notified on more upcoming videos to improve your English language skills.